नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। एक तपा तपाया नेता जो जेपी आंदोलन की जमीन से उठा, राज्य से केंद्र में गया, फिर केंद्र से राज्य में लौटा, वैचारिक राजनीति में सहूलियत देकर मोल्ड होता रहा, लेकिन अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी, उस पर बना रहा। ऐसा नेता अब ये कह रहा है कि मैं खुद अपनी निंदा करता हूं, मैं खुद अपने कहे पर शर्म करता हूं, या फला फला साल मैंने मूर्खता कर दी थी। तो क्या ऐसे नेता का मामला अब डाउटफुल है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 दिनों से इन्हीं सवालों में हैं। नीतीश की अब तक की छवि विनम्र नेता की रही है, लेकिन 7 तारीख को विधानसभा और विधान परिषद को उन्होंने जिस तरह से सेक्स पर एजुकेट किया, वो उनके खिलाफ बड़ा मुद्दा बन चुका है। हालांकि अगले दिन उन्होंने अगर मगर के साथ माफी भी मांग ली, लेकिन कल फिर बिहार विधानसभा में अपने गुस्से में नया बगीला खड़ा कर दिया। बिहार में आरक्षण के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी विधानसभा में मीन में निकाल रहे थे, लेकिन उनके बोलने पर नीतीश कुमार इस तरह बिफरे की तू तड़ाक पर उतर आए। उन्होंने जीतन राम मांझी को बिना सेंस का आदमी बता दिया, बोलते हुए अतीत में चले गए और कहा कि मांझी को कुछ दिन का सीएम बनाना उनकी बड़ी मूर्खता थी। मांझी ने अपने अपमान को एक दलित का अपमान बताया और कहा कि वो दलित है, इसीलिए नीतीश ने उनसे इतनी तू तड़ाक की। क्योंकि मांझी अब बीजेपी के साथी है, तो बीजेपी ने भी उनके साथ मिलकर आज विधानसभा पर धरना दिया और नीतीश की थू थू की। लेकिन मांझी ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के खाने में जरूरी कोई विषैला पदार्थ मिला रहा है, इसलिए उनका दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं रह गया है। मांझी ने इसके पीछे साजिश भी बताई। एक तरह से जीतन राम मांझी ने उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाया कि कहीं नीतीश को डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी तो नहीं, कहीं उनका दिमागी स्वास्थ्य गड़बड़ तो नहीं, वो मुख्यमंत्री रहने के लिए फिजिकली फिट भी है या नहीं। अगर ये नैरेटिव है तो इसका फायदा किसे हो सकता है? नीतीश ने अब भी पीएम कैंडिडेट बनने की हसरत छोड़ी नहीं है, इस लिहाज से देखें तो बीजेपी को फायदा है, लेकिन वो सीएम की कुर्सी भी तो नहीं छोड़ रहे। इस एंगल से देखें तो आरजेडी को फायदा दिखता है। मांझी का इशारा इसी ओर है। तो इस बहस में जानेंगे कि क्या वाकई नीतीश किसी हताशा निराशा में हैं? 4 दिनों से जो कुछ बोल रहे हैं कहीं वो सेल्फ गोल तो नहीं? आदि होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज लड़कवा तो रोज लड़कियां के साथ। मैं अपनी निंदा करता हूं, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। माफी नहीं, इस्तीफा दो। आरक्षण आप बढ़ा दिए सैद्धांतिक रूप में, लेकिन धरातल पर क्या है इसके बारे में भी कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको। निश्चित हमको अपमान नहीं किया, दलित समाज को अपमान किया। उन्होंने यार कुछ जानते हो, बचो। हम इसको बना दिए। एक दलित समझ करके उनको अपमान करने का इनकी मानसिकता झलक रही है। एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है। इतना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। जानबूझकर, चूंकि देश के अंदर यह सवाल उठ गया कि बिहार ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी, इनको तो अपच हो रहा है। अपमान किया जीतन राम मांझी जी का, बड़ा दुखद हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा प्रतिकार करती है। तो बहस शुरू करेंगे, लेकिन बहस शुरू करने से पहले अपने तमाम मेहमानों को बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राखी राठौर जी मेरे साथ हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन जी मेरे साथ हैं, मेरे साथ जयंत जिज्ञासु जी हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ धीरेन्द्र कुमार जी हैं, प्रवक्ता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के। लेकिन मैं कार्यक्रम शुरू करूं उससे पहले अपने तमाम दर्शकों को, मेरे तमाम पैनलिस्ट को मैं दीपावली के पर्व और धनतेरस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और चाहता हूं कि आपका आने वाला जीवन जो है रोशनी से भरपूर हो। आपको भी बधाई राखी जी, राजू भाई आपको भी, जयंत जिज्ञासु जी आपको भी, और धीरेन्द्र कुमार जी
आपको भी और मेरे तमाम प्यारे दर्शकों को जिनका प्यार हमेशा हमारी तरफ बना रहता है। राजीव रंजन जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा, ये नीतीश कुमार जी के दिमाग में कोई केमिकल लोचा है क्या? दीपक जी, मीडिया इतनी सेलेक्टिव कैसे हो गई है? जब प्रधानमंत्री जी ने बिहार के, अरे वो 3-3 दिन विधानसभा में बोले राजीव जी, क्या क्या बोले देश ने सुना। दीपक जी, अभी मैंने 10 सेकंड भी नहीं कहा है। नहीं, मैं बोल रहा हूं, बात सुन लीजिए। आप लोग गजब हैं, मतलब कोई स्टोरी चलाएं तो मीडिया गलत। मुझे जो कहना है मैं वही कहूंगा। कहिए ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूं आपको, मैं वही कहूंगा जो मुझे कहना है। पहले नीतीश कुमार जी को समझा दीजिए, जो नसीहत आप मुझे दे रहे हैं वो नीतीश कुमार जी को भी दे दीजिए। मैं वही कि विधानसभा में सोच समझ कर बोला करें। नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, अब मेरी बात सुन लीजिए। मैं वही कहूंगा, प्रधानमंत्री जी को भी सलाह दीजिए। अनेक अवसरों पर उन्होंने विरासत और परंपराओं को कलंकित किया। स्त्री को लेकर के आज कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि महिलाओं को लेकर के नीतीश कुमार जी की जो बातें थी उससे लोग काफ़ी अपमानित महसूस कर रहे थे, लोग लज्जित महसूस कर रहे थे। नीतीश कुमार जी ने स्वीकारा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या सुपर्णखा जब उन्होंने कहा कि रामायण की उन्हें याद आ गई रेणुका चौधरी के बयान पर, उनकी हंसी पर, तो उनकी पार्टी के एक नेता ने क्या कहा? उनकी पार्टी के नेता ने कहा कि हाँ, सुपर्णखा का। तो पार्टी की ओर से कभी कोई बात नहीं हुई। रमेश बिदुड़ी जी ने एक साथ जो कुछ भी दानिश को लेकर के कहा, बसपा सांसद को लेकर के, वो देश के सामने है। और प्रधानमंत्री जी ने जर्सी गाय हाइब्रिड बछड़ा भी कहा सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के लिए। इस देश में चर्चा तभी होती है जब भारतीय जनता पार्टी से इतर कोई राजनीतिक दल का नेता अगर कभी कोई थोड़ी बहुत भी चूक हो जाए तो तरह तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं। अरे 3 दिन मैं मानता हूं नीतीश कुमार जी ने जो कहा उन्होंने खुद स्वीकारा। जी, अब देखिए, प्रधानमंत्री जी के पहले इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की थी। पंडित नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री से लेकर, चाहे वो नरसिम्हा राव हो या इंदिरा जी हो या उसके बाद अटल जी या तमाम चंद्रशेखर जी, आई.के. गुजराल, किसी भी नेता की कोई विवादित टिप्पणी आपको सोशल मीडिया में नहीं मिलेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के बयान, हिंदुस्तान की सरहद के बाहर जाकर के उन्होंने कहा कि जब उनके कहने का अभिप्राय बिल्कुल यही था कि कांग्रेस की सरकारों के समय इस देश की मिट्टी में जन्म लेने से मुझे लज्जा की अनुभूति होती थी। उनके कहने का अर्थ यही था। और दुनिया के तमाम मुल्कों में उन्होंने हिंदुस्तान को लेकर के जो कुछ कहा वो सब कुछ आज दर्ज है। हमारा ये कहना है, नीतीश कुमार जी ने जो कुछ भी कहा उसके लिए काफ़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने स्वीकारा कि उनसे भूल हुई है। लेकिन जिस तरह से विधानमंडल की कार्रवाई में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का जो आचरण है वो बेहद निंदनीय है। कोई बीजेपी का लीडर आज ये ईमानदारी से स्वीकार कर ले कि उनके नेताओं ने विमर्श को कलंकित किया है, तो मैं मानता हूं नीतीश कुमार जी पर आप सवाल खड़े करेंगे उसके पहले बीजेपी से भी पूछना चाहिए कि उनके नेताओं के बयानों पर उनकी चुप्पी क्या कहती है। किसी भी बयान पर पाकिस्तान का कॉपीराइट है एक केंद्रीय मंत्री के पास, जब भी कोई विरोध करेगा उसको पाकिस्तान भेज देते हैं और शायद उनकी पूरी यात्रा की पूंजी यही है। इसी पूंजी पर केंद्रीय मंत्री वो बन गए, पाकिस्तान भेजने के लिए ही उन्हें बना दिया गया। और ऐसे साक्षी महाराज से लेकर वही मंत्री आपके साथ 10 साल रहे सर। एक नीतीश की कैबिनेट में 10 साल मंत्री थे, वो बड़े अवसरवाद की राजनीति करते हैं। राजीव जी सुनिए ना, क्या गजब के मंत्री थे गिरिराज सिंह, वाह। नाम लीजिए ना, नाम क्यों नहीं ले रहे सर? नाम लीजिए, मैं ले रहा हूं गिरिराज सिंह का नाम। नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री थे वो, अराउंड 10 साल। सुनिए ना, अब आपके सवाल को मैं उलट देता हूं। नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने तो दशकों तक साथ निभाया है, 1.5 दशक से ज्यादा का साथ है सत्ता में, और लगभग अगर आप कहें तो 20 वर्षों से ज्यादा का सफर है संघर्ष और सत्ता में। बीजेपी ने नीतीश कुमार जी के खिलाफ जब कहा तो आपने बीजेपी के किसी नेता से कहा कि भाई इतने वर्षों तक आपके साथ रहे। डिबेट राजीव जी, आप ही बैठे हुए थे, निकाल के दे दूंगा आपको। कितनी डिबेट में निकाल के दे दूंगा आपको। कुछ भी मतलब मैं आपका जब नाम लेता हूं तो मैं दीपक चौरसिया का नाम नहीं लेता हूं, मैं इस देश के समाचार माध्यमों का नाम लेता हूं।
किसी का नाम ले मतलब मैं अगर एक इलेक्ट्रॉनिक गलती करे मीडिया आपका का नाम नेता, लेता हूं। विचारधारा बदले आपका नेता, पल पल पलटे आपका नेता, पलटू राम उनको कहे उनके अभी के मुख्यमंत्री, रंगीला चचा कहे रोहिणी आचार्य, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि नहीं सब गलती मेरी है, मीडिया की है, तो हो जाए कोई हमारी गलती से। देखिए, पर ये विषैला मुझे पदार्थ देश कौन खिला में रहा है उनको? भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा पलटने वाली कोई पार्टी हो सकती है जिसने किसको सर, नहीं, ये कौन बोल रहा है? हैसियत ये में कौन लाने बोल के रहा लिए है? क्या जो कुछ नहीं पलटने की किया। पीएचडी चाहे होल्डर है, नीतीश कुमार जी की ये वो पार्टी लोग हो, बोल रहे हैं जो पलटने के पीएचडी होल्डर शिवसेना है। की पार्टी हो, नवीन पटनायक की पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, बहन मायावती की पार्टी हो, कौन सी ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से अछूती है? शिवसेना से लेकर अकाली दल, तमाम दलों को छलने का काम अरे भारतीय सर, ये जनता पार्टी ने नीतीश किया। कुमार जी पे बात कर रहा हूं मैं, एनडीए पे उन्हें नहीं कर रहा हूं। पलटने घुलटने अरे कोई की विषैला बात क्यों नहीं पदार्थ कहते खिला रहे हैं हैं उनको, हम? हाँ या नहीं राजीव जी बताइए। मुझे ऐसा लगता है जब दिमाग में जहर भरा हो तो ऐसे नेता बयान देते हैं। जीतन राम मांझी जी, यही बात तो बीजेपी राजनीतिक वाले कह रहे हैं कि वो जमीन है। नीतीश कुमार जी के दिमाग आज- में है। बीजेपी वाले यही कह रहे हैं, मांझी जी भी यही कह रहे हैं, सुनिए आप ही ना। के पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई उनको विषैला पदार्थ खिला रहा है। हमारी पार्टी के पूर्व नेता जरूर हैं, लेकिन अब वो एनडीए के नेता हैं और हमारी पार्टी में रहते, मैं वही कह रहा हूं। तो नीतीश कुमार जी बीजेपी के खिलाफ बात करें तो आपको एतराज होगा। अरे मुझे क्यों बीजेपी एतराज होगा नीतीश कुमार सर? के खिलाफ वो बात करे तो आपको करेंगे, एतराज मेरी नहीं खबर होगा। बनेगी, मैं आपको डिबेट में बुलाऊंगा। नहीं, मुझे ऐसा मैं तो खुश लगता होऊंगा है बीजेपी के खिलाफ दो बोलें। दलों का एक डिबेट का गठबंधन टॉपिक होता मिल जाएगा है। मुझे। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम नहीं जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ भी आती है और हम भी उनके साथ जाते हैं, तब ये गठबंधन बनता है। ये थोड़ा ही होता है कि भारतीय जनता जिस पार्टी के साथ हम आदमी चलेंगे, के खिलाफ वो भी तो हमारे जिंदगी साथ भर है। नीतीश कुमार ने लड़ाई लड़ी, जिंदगी भर दो बार उसका साथ पकड़ भी चुके हैं, छोड़ भी चुके हैं। क्या नाम है उनका? आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव। नीतीश कुमार ने अपनी जिंदगी राजनीति की उस पारी की शुरुआत ही वही कैसे की थी। और मैंने नहीं कहा उनको पलटू चाचा, तेजस्वी यादव ने कहा, मैंने नहीं कहा। रोहिणी आचार्य ने उनको रंगीला दीपक चचा कहा, चौरसिया मैंने जी, नहीं कहा। आप मुझे अपनी पूरी बात, ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर आप बात कर रहे हैं। देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में आप एक हैं और दशकों से आपने देश की राजनीति को कवर किया है। भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार जी की यात्रा शुरू नहीं हुई है। नीतीश कुमार जी बिहार आंदोलन के गर्भ से उपजे हैं। लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी अगर समता पार्टी के निर्माण के पहले का काल देख लें तो जनता पार्टी से लेकर जनता दल बनने तक का जो ये सफर है, और चलिए उसके आपने बाद अच्छी समता बात पार्टी का कह जो दी, आप विभाजन इतिहास है, पे चले पार्टी का गए। विभाजन, आपको पता है वहां तक जेपी ने वो जब पूरी तरह जेपी से आंदोलन की यही शुरुआत इतिहास की थी, है। संपूर्ण क्रांति की, तो क्या नारा दिया था आपको याद है राजीव रंजन जी? आप भी तो उसी जेपी आंदोलन से निकले अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मुझे पूरा याद है। क्या क्या नारा दिया था बिल्कुल। जेपी ने, बताइए? बिल्कुल सही है। आप देखिए ना, क्या नहीं नारा जनसंघ बताइए भी ना, उसी क्या नारा यात्रा था का जेपी अंग आंदोलन रही। का? नहीं, जाति नहीं, मैं आपको छोड़ो, कहूं। पवित्र धागा तोड़ो, इंसान को इंसान से जोड़ो। वही नीतीश कुमार जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट, वही लालू यादव अब जाति की राजनीति कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, लालू जी ने खुद को यादव कहा, नीतीश कुमार जी ने कभी खुद को कुर्मी कहा। नरेंद्र मोदी जी, उनकी जड़ें भी कहीं ना कहीं बिहार आंदोलन से उनके जनसंघ की जुड़ी हुई हैं, और वो तो खुलेआम अपने आप को पिछड़ा कहते हैं, अति पिछड़ा कहते हैं। फिर आपको एतराज नहीं होता है? अरे सर, जाति मेरे को की तो वो भी राजनीति एतराज करने की है। शुरुआत किसने मैं तो की? कहता हूं जाति की राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। ये बीजेपी वाले भी जाति जाति करते हैं। तो तो प्रधानमंत्री आप क्यों नरेंद्र चिल्ला रहे मोदी भाई ने जाति जो जाति? बातें कही, इंसान को इंसान से खुद जोड़िए। को पिछड़ा जेपी बताया, को मतलब आपने तिलांजलि दे देश दी के जेपी राष्ट्रपति आंदोलन को को। उनकी पार्टी आदिवासी बताती है, पूर्व राष्ट्रपति को दलित बताते अरे हैं। मैं तो वो बोल लोग। रहा हूं ना, तो बीजेपी इसकी गलत करती आलोचना है। मैं यही भारतीय सवाल जनता राखी पार्टी जी से से करा दीजिए। पूछूंगा, आप ही का सवाल। पर मुझे बताइए, कोई कुछ खिला रहा है क्या नीतीश कुमार जी को? पूछ लीजिए। दीपक जी, नीतीश कुमार जी बहुत ही संयमित, संतुलित और फैसले लेने वाले राजनेता हैं। पिछले 4 दिनों में दिख गया, उन्होंने अपने ही फैसले को मूर्खता करार दे दिया, और वो भी सदन के गुमराह अंदर। करने वाले लोग अपने ही फैसले आज को क्यों मूर्खता डरे करार हुए दिया हैं? उन्होंने। मैं आपको 30 सेकंड में मैं एक बात, केवल एक इंपॉर्टेंट बात अरे सर, कह आप देता इतनी हूं। देर से बोल ही ये रहे हैं, बहस में आना, ये मैंने बात कब रोका जरूरी है। आपको? आप बोल ही रहे हैं। दीपक जी, अगर लगातार आप बोलेंगे
तो हम लोग 13 मिनट से मैं आपसे 1 to 1 कर रहा हूं, 13 मिनट से। राजीव रंजन जी नहीं, धन्यवाद, आपने काफी समय दिया है, आपने काफी समय दिया, धन्यवाद। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात कह दूं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जमीन हिल गई है। जातीय जनगणना के सवाल पर बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी, सर्वे के नतीजों से बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी, यही तो दिन था, जमीन गिर गई है तो काहे नीतीश कुमार जी सेक्स एजुकेशन देने लगे, जातीय जनगणना पर बात करते हुए ये भी बता दीजिए मुझे। आखिरी कील ठोक दी। अरे काहे सेक्स एजुकेशन करने लग गए विधानसभा में, फिर बोलने लगे मैंने तो मूर्खता भरा निर्णय लिया है। मैंने आज तक संसदीय इतिहास में मैंने कोई चीफ मिनिस्टर नहीं देखा जो कह रहा है कि हाँ मैंने एक मूर्खता करी है। देखिए ना, संसदीय इतिहास क्यों कहते हैं? सार्वजनिक जीवन में राजनेता चाहे संसद में कोई बात कहे या सड़क पर कोई बात कहे, नुक्कड़ सभाओं में कोई बात कहे या वो आम सभाओं में कोई बात कहे, या विधानसभा या विधान परिषद में ये भी जोड़िए ना, हो जाता है। तो मैंने वही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बयान हैं, उनकी पार्टी के जो बेसुरे बोल हैं, उन पर एक बार भारतीय जनता पार्टी की नेता से, प्रवक्ता से माफी मंगवा दीजिए। आपको एक चमत्कारिक जवाब मैं भी देने के लिए तैयार हूं। नहीं, आप क्या जवाब देंगे? क्या नीतीश कुमार को विषैला पदार्थ खिला रहा, आप ये जवाब देंगे? तो मैं वैसे भी इनसे पूछूंगा, मैं को आप सब प्रवक्ताओं से डर लगता है, पता नहीं कब केस देना। पहले आप जवाब तो मांगिए ना, माफी मांग लेने दीजिए ना। जब माफी मांग लीजिए राखी राठौर जी, आपके नेताओं ने जो अभी तक बयान दिए, नीतीश कुमार ने मूर्खता की कोई बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी निंदा की, ये भी कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने अपने बात पर अपने आप को शर्मसार किया, ये भी कोई मुद्दा नहीं है। आप माफी मांगिए क्योंकि आपके नेता गलत बयान देते हैं। राखी राठौर जी। देखिए दीपक जी, जिस तरह से राजीव रंजन जी ने जिन स्टेटमेंट्स का अभी जिक्र किया, दर्शक भी देख रहे हैं कि जिस तरह के स्टेटमेंट्स अभी ये बता रहे हैं, उनका कंपैरिजन अगर बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से विधानसभा और विधान परिषद के अंदर स्टेटमेंट्स दी हैं, जिस तरह से भाषा की नग्नता की पराकाष्ठा वहां पर की है, महिला शिक्षा और जनसंख्या कंट्रोल के लिए जिस तरह की बातें की, अब एक दलित समाज से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, मुझे लगता है कि कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता। दर्शक भी इस बात को देख रहे हैं कि जिस तरह की लैंग्वेज वो यूज कर रहे थे, जिस आराम से, तसल्ली से जब वो बात कर रहे थे तब तो बड़ा आराम था, लेकिन उसके बाद जब माफी मांग रहे थे तो उनके चेहरे पर जो आक्रामक भाव था वो भी महिलाओं ने देखा। अगर मगर के साथ में जो माफी मांगी जाती है, राजीव रंजन जी, मैं पूछना चाहती हूं, क्या अपने घर परिवार की बहन बेटियों के साथ में इस तरह की भाषा का प्रयोग हम करते हैं? जब आप कंपेयर करते हैं दो चीजों को, तो कम से कम ये तो सोच लीजिए कि जिस स्टेटमेंट को आप डिफेंड कर रहे हैं, क्या वो सभ्य समाज के अंदर कहीं स्थान रखता है? जब आप कहते हैं कि उन्होंने माफी मांगी, तो जिस लहजे में माफी मांगी, क्या वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? जब आप कहते हैं कि हम लोग लगातार महिलाओं और दलितों के उत्थान का काम करते हैं, तो इस तरह के स्टेटमेंट लगातार आप लोगों की मानसिकता को दिखाते हैं, मांगी नहीं नरेंद्र मोदी जी के लिए, दलितों और महिलाओं के गिरिराज जी के लिए माफी तो मांगी नहीं। राजीव रंजन जी, जब आपने बात की थी ना, देखिए जो स्टेटमेंट आपने दिया, जो स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी ने दिया, 72 घंटे से ये प्रवचन सुन रहा हूँ, जितना घटिया मैंने माफी की बात कही है, जितनी घटिया अगर नैतिक बल है तो माफी मांगिए। और जिस तरह से आपने माफी मांगी है, जो फ्रस्ट्रेशन आपके मुख्यमंत्री के चेहरे पर नजर बोलिए, मैं माफी नहीं मांगूंगी कि मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, माफी नहीं मांगूंगी, मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और दीपक जी, प्रॉब्लम यह है कि अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने का जो ख्वाब कई दिनों से देख रहे हैं, वो ख्वाब जो है वो पूरा कभी नहीं होगा। और उस ख्वाब को पूरा करने के चक्कर में जो काम किए जा रहे हैं, जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं, तो इनका मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं बिगड़ गया है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी जी का कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने शरीर का कण कण, समय का पल पल अपने देश के लिए समर्पित किया, जिन्होंने लगातार बिना रुके बिना थके काम किया। और नीतीश जी चाहते हैं कि उन प्रधानमंत्री की मैं जगह, मेरा काम आप ही कर रहे हैं ना राजीव रंजन जी, मेरा काम आप ही कर रहे हैं। राजीव जी, मुझे ये बताइए, राजीव जी, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, इस तरह से महिलाओं के प्रति जिस तरह की भाषा का प्रयोग राखी जी माफी मांग लीजिए ना। चलिए राजीव जी, अब मैं डिबेट करने की ट्यूशन कल से आपसे लेता हूँ। कितने बजे दूं? मैं कोचिंग के पैसे भी दूंगा राजीव भाई। क्या किसी मुख्यमंत्री ने किया कभी? नहीं, राखी जी एक मिनट रुक जाइए, आपको माफी नहीं मांगना है राखी जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। राजीव जी, कल से कितने बजे एंकरिंग सिखाएंगे मुझे बताइए।
ट्यूशन के पैसे भी दूंगा मैं आपको। मैं ऐसी हिमाकत तो नहीं कर सकता हूं। अरे नहीं सर, बड़े भाई हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं आप। न मैं दुस्साहसी हूँ, नहीं, अरे और न मैं ऐसी हिमाकत। अरे जो नीतीश कुमार की पार्टी में रह रहे वो दुस्साहसी कैसे नहीं होगा भाई? नीतीश कुमार जी के साथ तो वर्षों का साथ है, और दरअसल देखिए अभी कुछ लगता है आपको वर्षों का साथ है तो अभी कुछ गड़बड़ हो गया राजीव भाई, अभी कुछ गड़बड़ हो गया मामला? नहीं, मुझे ऐसा लगता है देश में जो राजनीतिक परिदृश्य है, लोग बाकी राजनेताओं को जब देखते हैं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी, इसके पहले देश के प्रधानमंत्री जो भी रहे, लोग इस पद पर बैठे व्यक्ति को रोल मॉडल मानते हैं, देश उनको फॉलो करती है, पार्टियों को वोट इन पदों पर बैठे लोगों के कारण मिलता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति लगातार विवादित टिप्पणियां करता रहे, करोड़ों लोगों के डीएनए पर सवाल खड़ा करे, किसी को जर्सी गाय कहे, अरे डीएनए पर सवाल खड़ा हुआ था, उसके बाद एक बार नीतीश कुमार पलट के विरोध के साथ आ गए थे, आपको याद है? तब आपको डीएनए का सवाल नहीं याद आया था? भारतीय जनता पार्टी पलट कर आ गई। मैंने गठबंधन की परिभाषा आपको दे दी। सर आपकी परिभाषा तो अति उत्तम है सर। जदयू ने भाजपा के साथ किया, भाजपा ने भी जदयू के साथ किया, तब ये गठबंधन हुआ। तो पलटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, और हम तो केवल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े या टूटे। भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास है, जिसके साथ गए उसको कमजोर करने की कोशिश की, उनको तोड़ा मरोड़ा। उनके राज्यों में हाल के दिनों में एआईएडीएमके के सवाल पर बीजेपी के एक लीडर ने कहा कि राजीव जी इनके बगैर हमें पार्टी के विस्तार की ज्यादा उम्मीद है। 17-18 मिनट हो गया। अब राखी जी बताइए, माफी मांगेंगे आप? जवाब देना चाहती हूं उनके सर्वेक्षण। मैंने प्रस्ताव दिया था, राजीव जी ने अस्वीकार कर दिया। अब मुझे लगता है मैं अच्छी एंकरिंग नहीं सीख पाऊंगा। राखी राठौर जी बताइए मुझे, माफी मांगेंगे आप अपने नेताओं के बयानों के लिए जो भले से 10 साल पहले उन्होंने दिए हो? जब ये जातिगत सर्वे हुआ, सर्वेक्षण का डिसीजन हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी सरकार की इकाई थी, और उसके बाद मैं आपको जी टीवी का ही एक डोर टू डोर डीएनए टेस्ट दिखा रही हूँ, जहां पे लोगों ने बताया कि धरातल पे क्या स्थिति है। तो हमारे ख्याल से हमारे मोहल्ले में ही नहीं आता है। ये स्टोरी जी न्यूज ने दिखाई थी, मुझे पता है, हमारे शो डीएनए में दिखाई थी। गलत रिपोर्ट। ये वीडियो ये दिखाता है साफ साफ कि ये जो जातिगत सर्वेक्षण कराया गया, उसमें एक जाति और एक समुदाय के संख्या को बढ़ाया गया, जिससे कि पिछड़े और अति पिछड़े लोगों के साथ में अन्याय हो सके, उनके जो अधिकारों हैं उनका हनन हो सके। यही बात जीतन राम मांझी जी वहां पर कर रहे थे कि धरातल पे जो आपने सर्वे कराया है, जरा धरातल पे जो जातिगत सर्वे कराया है उसमें कमियां हैं, और यही साफ साफ कहने के कारण ही शायद मुख्यमंत्री अपना आपा खो गए और उसके बाद तुम ताम पर आ गए। मैं तो ये कहना चाहूंगी, जिस तरह से संतुलन बिगड़ा है, ये बिहार के अंदर एक जंगल राज के आने का समय हो गया है। जिस तरह से जंगल राज लगातार वहां पर रहा, उसकी वापसी का संकेत है। बिहार के अंदर नीतीश जी द्वारा जिस तरह की बातें अब लगातार की जा रही है, महिलाओं और दलितों के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो साफ साफ नजर आ रहा है। और देखिए, पुरानी बातों से जब कंपेयर कर सकते हैं, तो जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया नीतीश जी ने, वो किसी भी स्टेटमेंट से कंपेरेबल नहीं है। राजीव रंजन जी, आप किसी भी स्टेटमेट के साथ में उनकी की हुई बातों का कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि जिस घटिया स्तर पर आए, जिस घटिया स्तर पर आए, देखिए जिस घटिया स्तर पर आकर के मुख्यमंत्री जी ने कहा, और जिस तरीके से उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने अगर मगर के साथ माफी मांगी, मुझे लगता है कि देश की महिलाएं इस चीज के लिए माफी उनको देंगी नहीं। माफी इसलिए नहीं देंगी क्योंकि जिस तरह की आक्रामक तरीके से उन्होंने गुस्सा होते हुए दिखाया, साफ दिखता है कि उनके मन में कोई रिग्रेट नहीं था, उनके मन में कहीं माफी का भाव नहीं था, और इसीलिए महिला जवाब देंगी। और जंगल राज का जो संकट का असर है, दीपक जी, वही नीतीश कुमार जी है जिन्होंने शरद यादव जी को कहा था कि महिलाएं वस्तु नहीं होती, उन पे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। और आज संकट का असर है कि आज महिलाओं के लिए किस तरह का उनका विचार है, किस तरह की सोच रखते हैं, ये लोगों के सामने आया। महिलाएं दिखाएंगी आपको, हिंदुस्तान की महिलाएं दिखाएंगी कि एक मुख्यमंत्री, किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री जब इस तरह का स्टेटमेंट देता है, तो दुर्भाग्य है कि आकर के चैनल पर हमारे इतने वरिष्ठ नेता भी आकर के उसको जस्टिफाई, उसको डिफेंड करने का प्रयास करते हैं। जिस तरह की माफी मांगी गई है वो माफी योग्य ही नहीं है, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया वो भी गलत है। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये एक ऐसी मिसाल पेश करें, आप जब यहां पर आए हैं तो एटलीस्ट ये तो कह दीजिए कि नीतीश जी ने जो कहा वो गलत था।
आप देखिए इंडिया अलायंस के, डॉटेड अलायंस के हर जना इसको डिफेंड करने में लगा हुआ है। सनातन धर्म के बारे में भी इनके ऐसे ही विचार थे, और अब जब महिलाओं के अपमान की बात होती है तब भी जबान नहीं खुलती। ना प्रियंका वाड्रा खोलती है, ना राहुल गांधी खोलते हैं, और ना ही किसी और जगह के। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अपना जबान खोलते ठीक है, तो साफ आप सब लोग कन्वीनियंस की राजनीति करते हैं, ये लगातार रहे हैं। आप इनकी गलतियां निकालते हैं, ये इनकी गलतियां निकालते हैं। अब जयंत जिज्ञासु जी बहुत खुश हैं आज मेरे सवाल सुन सुन के। जयंत ये खुश तो तेजस्वी जी भी होंगे कि लॉटरी खुल गई, अब तो चला गए मैं मुख्यमंत्री, है ना जयंत जी? जी नहीं दीपक जी, यह जो समन्वय के साथ बिहार सरकार चल रही है, राजद, जदयू, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का जो गठजोड़ है, वह जनता की आकांक्षाओं की तर्जुमानी करता है। और बिहार के लिहाज से एक बहुत ऐतिहासिक दिन रहा है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाकर वहाँ कुल 75% कर दी गई है। 2018 के नवंबर में ही तेजस्वी जी ने एक अति पिछड़ा सम्मेलन कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस कैप को बढ़ाएंगे, और उन्होंने ये करके दिखाया। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की आकांक्षाओं का सम्मान है, जिन्होंने पहली बार 1978 में 26% आरक्षण बिहार के लोगों को दिया था। तो बहस तो इस पर देश भर में हो रही है, और जो चयनित प्रश्नाकुलता है, कुछ खास प्रसंग उभर गए। वो एक अफसोसनाक एपिसोड है कि जिस पर ज़्यादा बात होनी चाहिए थी उस पर नहीं होकर एक एबरेशन की तरह कुछ चीज़ें आ गई, उस पर हम एबरेशन, क्या जहाँ तक नीतीश कुमार जी का प्रश्न है, क्या एबरेशन है वही बताइए। मैंने बोला था नीतीश कुमार को क्यों एक्सेस का ज्ञान देने लगे विधानसभा और विधान परिषद में। मैंने बोला था वो कहे कि उनका डिसीजन मूर्खतापूर्ण था, या किसी पत्रकार ने, गोदी मीडिया ने कहा था? बताइए कि नीतीश जी ऐसा बोल दीजिए तो हम अगले दिन चलाएंगे 4-5 दिन। दीपक जी, शब्दों के चयन को लेकर या उस प्रजनन दर को संतुलित करने के लिहाज से जनसंख्या नियंत्रण जैसे गंभीर विषय पर जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो उसको लेकर जो एक आलोचना शुरू हुई उस पर उन्होंने अफसोस जाहिर किया है। और मैं समझता हूं कि वह आप उसकी महत्ता को कम नहीं कर सकते हैं। मैं आपको जाती तजुर्बा बताता हूं दीपक जी, मैं तो कह रहा हूं महान है मेरा भारत महान। अगर आप नीतीश कुमार जी ने जो बोला है वो भी महान है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि क्या कुछ भ्रांतियों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए? क्या कुछ संकुचित ढंग से जो चीजें सही गलत जानकारियां आपने नीतीश कुमार के दोनों भाषण सुने विधान परिषद और विधानसभा में, क्या उस पर मैंने नीतीश कुमार जी का भाषण भी सुना है, और मैंने इस देश के इतिहास में, संसदीय इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के किसी रिमार्क्स को एक स्पीकर द्वारा एक्सपंज होते हुए भी देखा है, जब उन्होंने कहा बीके हरी नहीं बिके। और वेस्ट बंगाल में जाकर जिस तरह से वो दीदी ओ दीदी इस तरह की बात कर रहे थे एक खातून वजीर आला के लिए, उस वक्त यह देश शर्मसार हुआ दुनिया के आगे। क्या इस पर कभी अफसोस जाहिर करते हैं प्रधानमंत्री जी? अच्छा ठीक, मैं यह नहीं कहूंगा, आपने कर दिया ना, आपने कर दिया प्रधानमंत्री राम मांझी जी और नीतीश कुमार जाहिर करा लेंगे। लेकिन क्या बिहार ऐसा मुख्यमंत्री, आज मेरे को लगता है कि धीरेन्द्र जी आपका नंबर नहीं आएगा, और राखी जी आपका भी कम आएगा, क्योंकि जयंत जी बढ़िया अच्छा बोल रहे हैं और राजीव रंजन जी और उससे अच्छा बोल रहे हैं। तो जयंत जी मुझे बताइए कि बिहार ऐसा मुख्यमंत्री डिजर्व करता है जो अपनी बात की सदन में निंदा करे, जिसको अपनी बात सुन के शर्मा है, और जो अपने फैसलों को मूर्खता बोले? मतलब उन्हें निंदा भी कर दी, वो शर्मसार। मुझे हंसी आ रही है इस बात पे। मैंने संसदीय इतिहास में पहली बार देखा कि कोई आदमी कह रहा है कि हाँ मैं मूर्ख हूं, हाउस में अपने आपको सर्टिफिकेट दे रहा है कि हाँ मैंने मूर्खता करी है। गजब है सर। जिस व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन लगभग 5 दशक का हो, उसके बाद ये कर रहा है। चलिए और लाइन जोड़ देता हूं, करते हैं सार्वजनिक जीवन 5 दशक का, अगर उसके बाद भी कह रहा है कि मैंने हाँ मूर्खता की है, अगर हाँ मैं मुझे निंदा करनी चाहिए अपनी बात, यहाँ मुझे शर्म आ रही है अपनी बात पे। ये उनके व्यक्तित्व के उरूज का लक्षण है, उत्कर्ष का लक्षण है कि अगर हमको खुद भी अपनी बात से अगर कोई आहत होते हैं तो हमको उसको रीथिंक करना चाहिए। उन्होंने किया। मैं तो समझता हूं कि इस देश में हर नेता को अपने आचरण को लेकर, अपनी वाणी को लेकर, अपने क्रियाकलाप को लेकर अगर लगता है कि किसी को कोई आपत्ति है और अगर वो अफसोस जाहिर करे तो इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है। बिहार ने एक रास्ता दिखाया है देश को। किसने कास्ट सेंसस करने से मना किया था?
और जंगल राज की बात जो ये बार बार कह रही हैं बीजेपी की हमारी 15 साल से तो नीतीश कुमार ही सत्ता में है बिहार में, उनको किसने मना किया था कास्ट सेंसस करने से? 15 साल से वो सत्ता में, आपको पता है? उससे 15 साल पहले लालू यादव जी रहे, 30 साल से आपकी सरकार है। आपको मना किया था किसी ने कास्ट सेंसस करने से बिहार में? परिप्रेक्ष्य नहीं, आपको मना किया था दीपक जी। मैं गजब के तर्क देते हैं भाई। हम देश भर में नहीं, आप सुन लें अगर दीपक जी, तो मैं कह रहा हूं कि आपको भी प्रसन्नता होगी यह जानकर, और आप जान रहे हैं प्रसन्नता हो रही है कि इस देश में जातिवार जनगणना हो जो हर 10 साल में होती है, 31 के बाद नहीं हुई। उस डेकेडल सेंसस में कास्ट का, अरे लालू जी रेलवे मंत्री थे भाई, रेलवे मंत्री तब करा लेते नहीं, इसके लिए तब जारी करवा लेते। आप तो सहयोगी थे यूपीए के जब कास्ट सेंसस हुआ था, आप तो सहयोगी थे। से 2000 जारी तो नहीं करवाया आपने, आंकड़े दबाव क्यों नहीं डाला? हम लोगों ने हमारी पार्टी ने और हमारे मोहतरम नेता लालू जी ने यूपीए 2 के दौरान इस बात को इंश्योर किया था कि जातिवार जनगणना हो। 2011 में आपको याद है कि वो किया भी गया, 4000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए। ये भाजपा सरकार ने उसको जारी नहीं किया। अरे तो आपकी कांग्रेस सरकार कर देती ना, की जनगणना हो जाती है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको, अटल जी ने उसको कूड़े के ढेर में डाल दिया। कौन नहीं जानता है कि भाजपा सरकार किस तरह का रवैया अपनाती है इन वर्गों के लिए। आज जब आदिवासी समुदाय का आरक्षण बढ़ा के 2% कर दिया गया है, दलित समुदाय का बढ़ा के 20% कर दिया गया है, 25% अति पिछड़ों का कर दिया गया है, ओबीसी का बढ़ा के 18% कर दिया गया, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का 10% यथावत रहने दिया गया है। इससे तो समाज के हर वर्ग का सर्वांगीण विकास होगा। इसमें अगर किसी को आपत्ति हो रही तो मेरी तो समझ से परे है। और 7 विश्वविद्यालय खोलना क्या जंगल राज कहलाता है? एक बात जैद जी, एक मिनट में आखिरी सवाल पूछ रहा हूं जैद जी, क्या 2 दिन बहस में जाऊंगा? मैं बहस कर ही नहीं रहा हूं, मुझे समझ नहीं आता आप लोग क्या क्या तर्क देते हैं भाई। सर ये सोशल मीडिया का जमाना है, मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। आप किस बात को कहां ले जा रहे हैं? अरे भाई मैंने नीतीश कुमार जी को बोला था नहीं, अब कास्ट सेंसस की इतनी उन्होंने अगर शानदार कार्रवाई की है तो सेक्स एजुकेशन पे ज्ञान क्यों दे रहे थे? मैंने बोला था उनको माफी मांग ले। मैंने बोला था जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना मेरी मूर्खता थी, ये स्वीकार करें। मैंने बोला था उनको। आप कह रहे मीडिया जिम्मेदार है, आप कह रहे इस पे बहस। अरे अब मुझे समझ नहीं आता आप लोग। मैंने मीडिया को नहीं कहा, आपके नहीं, अब राजीव जी ने कहा, पर जो बीजेपी राजीव जी ने कहा, आपने कहा कि ज्यादा चर्चा इस पे हो रही है। मीडिया तो अपना काम ठीक से कर ले तो देश की सेवा हो जाएगी। आप अपना काम ठीक से कर देते तो 15 साल लालू जी राबड़ी जी सत्ता में रही, हम 15 साल नीतीश कुमार सत्ता में है, तो अभी तक बिहार कहां से कहां हो जाता, चमन हो जाता भाई। 30 साल से ये दोनों लोग सत्ता में, 30 साल से। 90 से पहले गरीबों की संख्या जो थी 2023 में गरीबों की संख्या घटी है बिहार में। सही है, क्या बात कर रहे हैं? बहुत सही है। और कितनी घट गई है गरीबों की संख्या? जन्मदिन पर यह ऐतिहासिक काम हुआ है बिहार में, हम अभिनंदन करते हैं। लोगों ने उस फैसले का स्वागत किया है। जिस तरह से ये सर्वे किया गया उसी पे क्वेश्चन है। हमें जातिगत जनगणना से कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस तरह का सर्वे किया गया है जैन जी, उसमें प्रॉब्लम है। ये जी टीवी का सर्वे है। देखिए जब ये डिसीजन हुआ था तो हम उसकी इकाई थे, हम सरकार का पार्ट थे, लेकिन ये जी टीवी का ही रिपोर्ट है जिसमें दिखा रहे हैं कि सर्वे जो है वो ठीक नहीं हुआ। और जिस सर्वे के आधार पे आपने आरक्षण दिया है, आप अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग है उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। आपने एक जाति और एक समुदाय के नंबर को बढ़ाया है, जिसकी वजह से जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय नहीं मिल रहा है। और इस तरह का सर्वेक्षण करा करके आपने बहुत गलत चीज की है। मैंने भी जंगल राज की बात की थी दीपक जी, जंगल राज की बात करते ही जयंत जी को इतनी तकलीफ क्यों हो गई? जंगल राज की बात करते ही जयंत जी आपको क्यों लगा कि मैं आपकी ही बात कर रही हूँ? क्योंकि आपको मालूम है कि जंगल राज किसके राज में था, और इसीलिए जंगल राज के वापसी का संकेत हम लोग कहा करते हैं। तो देखिए जिस तरह का सर्वेक्षण हुआ, लोगों ने कहा है, चैनल के सामने कहा है कि वहां पर टीम पहुंची ही नहीं, तो सर्वे कैसे हुआ? जब सर्वे हुआ ही नहीं तो उसके आधार पर आरक्षण देकर के आप लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये सरकार ने गलत किया, ये झूठ की सरकार है, ये भ्रष्टाचार की सरकार है, और सिर्फ जातिगत जनगणना के नाम पर सिर्फ वोट लेना चाहती है, क्योंकि इससे पहले कभी आपने काम नहीं किया, और जब काम किया तब भी झूठ का सहारा लिया। सबके जीवन को उठाना चाहते हैं, टीवी की रिपोर्ट दिखा रही है। आप जिस समुदाय से आती हैं उस समुदाय का भी भला करना चाहते हैं कि मीडिया ने गलत किया।
ये साफ साफ दिखा रहा है कि बिहार के समस्तीपुर के अंदर ये पूरी रिपोर्ट हुई जिसमें लोगों के पास आप अपनी बात मेरे मुंह में क्यों डाल रही हैं? जिसके आधार पर आपने आरक्षण दिया। ठीक है राखी जी, मैं आगे बढ़ता हूँ धीरेन्द्र कुमार जी के पास चलता हूँ। धीरेन्द्र कुमार जी देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं, राजीव भाई भी और जयंत जिज्ञासु जी भी। जैन जी आप रुक जाइए, दीपक जी एक बात, राजीव जी और सिर्फ 30 सेकंड ले चलिए 30 सेकंड। मुख्यमंत्री जी जिस जाति से आते हैं वो खुद अपनी जाति की संख्या घटा देंगे क्या? तो इसलिए ये फालतू का फजुल्ला बात कैसा अब तर्क और कुतर्क यहाँ पेश कर रही है, मुझे तो विचित्र लग रहा है भाई। का मतलब ये होता है आप तथ्य को इग्नोर कर रहे हैं। आप बताओ कि इस देश में 10 साल पर होने वाली जनगणना को रोक कर क्यों रखा है? आगे बढ़ेंगे, कहां का दबाव है? ये चाहते हैं कि हमारा बबुआ ही आगे बढ़ जाए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की बात करते हैं और किसी लालू जी चाहते हैं कि आप भी तरक्की करें। को आगे लाना है। लालू जी ने 28 में 18 अगड़े जाति के लोगों को मंत्री बनाया, आपको मालूम ही नहीं है? आपने कभी भी पिछड़े वर्ग की बात नहीं करी। ठीक है राखी जी, अब धीरेन्द्र भाई के पास जाना होगा। 35 मिनट का शो हो चुका है और ज्यादातर टाइम मैंने जेडीयू को भी दे दिया और आरजेडी को भी दे दिया। अब धीरेन्द्र कुमार जी मुझे बताइए ये हो क्या रहा है? धीरेन्द्र कुमार जी क्या चल क्या रहा है बिहार में? बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, बिहार शर्मसार है, नीतीश कुमार है। हम लोग इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं दीपक जी? यह विषय चर्चा का नहीं है, यह सब बहुत गंभीर विषय है। नीतीश कुमार जी को चिकित्सकीय सलाह देने की जरूरत है। हम लोग उस पर चर्चा कर नहीं रहे हैं कि चिकित्सक कौन होगा, दवाइयां कौन सी होगी, अस्पताल कौन से होंगे। विषय इतना गंभीर है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, न कि उन्होंने क्या कर दिया। जो कर दिया वो तो पूरे बिहार ने देखा, पूरे देश ने देखा, विश्व ने देखा। तो आप लोगों से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं लाइव मत काटिएगा आप लोग, टेंशन नहीं होता है। अगर कुछ बोल गए तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एडल्ट सर्टिफिकेट लगा के देखना होगा और बच्चों को और स्त्रियों को तो इनके भाषण से दूर रखना पड़ेगा। इस तरह का कोई मुख्यमंत्री और कोई राजनेता हमने न पढ़ा है, न सुना है, न देखा है। दीपक जी अच्छे काम किए, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि आज शर्मसार है पूरा बिहार, शर्मसार है पूरा भारत। और ठीक कह रहे हैं आप, रोहिणी जी ने कहा था रंगीला चाचा, क्या मुख्यमंत्री जी कम बोलने के लिए जाने जाते थे? पूरे देश में इनका सम्मान था कि कोई प्रतिक्रिया वे नहीं देते थे छोटी छोटी बातों पर। लेकिन आज मिस्टेक कह रहे हैं वो, लेकिन ये पूरी सोची समझी बात लग रही है। उन्होंने विधानसभा में दिया, विधानसभा के लगभग 1.5 घंटे के बाद विधान परिषद में जाके गंदी बात किया और कल फिर वही बात। देखिए कि एक बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री जो दलित वर्ग से आते हो उसको कह दिया कि मैंने तुमको बनाया, बैठो तुम। ये नए सामंती विचार के नीतीश कुमार जी हो गए हैं। और नीतीश कुमार जी ये कैसे भूल जाते हैं दीपक जी कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको बनाया है। कभी भी उनके सम्मान में ठेस पहुंचाने का भाजपा ने या हम लोगों ने काम किया है? कभी भी उनके सम्मान में कोई छोटी बात कही गई हो? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो बिल्कुल असंतुलित हो गए हैं। जदयू के प्रवक्ता और जदयू के नेताओं को आके सोचना चाहिए, बिहार को बताना चाहिए कि बिहार के लोग आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि उनका देखने वाला एक बिहार का मुखिया कहीं बीमार तो नहीं है। सबसे इतर होके हम लोग बहस पर चले जा रहे हैं कि इतना परसेंट आरक्षण दिया, इतना परसेंट नहीं दिया। और मैं हमारे नेता संतुलन जांच करा लीजिए। धीरेन्द्र जी प्रधानमंत्री जी से लेकर यूनियन कैबिनेट के अनेक सदस्यों के मानसिक संतुलन की जांच कराइए। साहस है तो माफी मांगिए प्रधानमंत्री जी के बयानों के लिए। आप कड़वी बातें नहीं सच्ची बातें कड़वी लगती है, मैं मानता हूँ। अनावश्यक टिप्पणी मत कीजिए, ये मानहानि का मामला बनेगा। ये धीरेन्द्र कुमार जी ये मानहानि का मामला बनेगा। अगर लगातार दीपक चौरसिया जी के शो में एक राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के खिलाफ आप सब बात बोल रहे हैं, आप गंदी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल कोई अधिकार नहीं आपको इस तरह की बात करने का। दलित मुख्यमंत्री को अगर आप इस तरह से अपमानित करेंगे, ये दलित प्रताड़ना नहीं है क्या?
आप किसी दलित पूर्व मुख्यमंत्री को दलितों की चिंता आप इस पर जाइए। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ, मैंने ये कहा, वो आपने नहीं सुना कि नीतीश कुमार जी जाने जाते थे किस बात के लिए, लेकिन आज बिहार का किस तरह का काम कर दिया है आप लोग। एक और आरजेडी के लोग तो खुश होंगे ही, और उनको अब गद्दी ले लेना चाहिए, तभी हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, नहीं तो सुरक्षित नहीं होंगे। आज बिहार में नीतीश कुमार जी के हाथों में हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। जंगल राज टू कहते कहते खुद वो कैसे हो गए, उससे बेहतर आपकी पार्टी की वक़्त क्या है पहले ये तो देख लीजिए। इस बंगले को हमारी पार्टी की वक़्त 13 करोड़ बिहारियों ने बांट दिया। एक सीट का मसला तो सुलझा नहीं पा रहे हैं आप, क्या बात करते हैं आप? अपनी पार्टी की समस्या पहले सुलझा लीजिए ना। चचा बनाम जो पूरे देश में बिहार के 13 करोड़ लोगों में देश को बताइए। एक व्यक्ति मैं हूं जो मैं अपने प्रदेश की चिंता कर रहा हूं, मैं अपने 13 करोड़ बिहार वासियों की चिंता कर रहा हूं। राजीव जी, अरे आपसे अपने बजट की चिंता हम लोगों को नहीं है। राजीव जी, आप तो बहुत राजनीति पढ़ते समझते हैं ना। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत राज की नहीं, इस तरह के आप सुनिए, मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। संतुलन और ये शब्द नहीं, धीरज जी नहीं, ये आप भी सुनिए कुछ जानकारी। इस तरह के शब्द नहीं चलेंगे। नहीं, तब प्रधानमंत्री जी के वीरेंद्र जी बहुत बड़े डॉक्टर हैं क्या यहाँ बैठ के जो जी? मैंने तो ये सवाल पूछा भाई। विमर्श की मर्यादा रखिए दीपक जी, ये आपके लिए भी आवश्यक है कि ऐसे बड़बोले लोगों को हैसियत में रखिए। बताइए, हैसियत में रखिए ऐसे बड़बोले लोगों को। मर्यादा का पाठ कौन सिखा रहा है जो महिलाओं के लिए? हम सिखाएंगे, भाषा का मैं सिखाऊंगा। मैं अमर्यादित बात नहीं करता हूँ, मैं सिखा सकता हूँ आप लोगों को। इतना ऑब्जेक्शन, मैं अमर्यादित बात नहीं करता हूँ, मैं सिखा सकता हूँ आप लोगों को। स्टेटमेंट दे रहे हैं किसी दलित नेता के लिए। अरे बोलिए ना, जीतन राम मांझी ने कहा नीतीश कुमार जी के लिए क्या शब्द जरा स्क्रॉल पर चल रहा है। अगर जी हुआ में दम है तो आलोचना करके दिखाइए जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार जी के लिए क्या शब्द कहे। दर्शक देख रहे हैं राजीव, अरे मैं पढ़ा सकता हूँ, आप पढ़िए, स्क्रॉल देखिए पहले क्या कहा है जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार जी के लिए। जीतन राम मांझी, दीपक जी, अगर इस तरह की बहस होगी, हर व्यक्ति अगर इसी तरह से टांग अड़ाता रहेगा बहस में, ये बहस वाली युद्ध नहीं है। और ना मैं शालीनता की सीमा का उसको तिरोहित नहीं कर सकता हूँ। इस तरह की बातें, अरे आप भी तो राखी जी के बीच में बोल रहे थे राजीव रंजन जी, और आप शब्द बोल, आप भी तो राखी जी के बीच में बोल रहे थे। क्या बात करते हैं आप? रोक नहीं सकते हैं दीपक जी? नहीं, ये मर्यादा का उल्लंघन आप करा रहे हैं। आप मानसिक संतुलन और तमाम चीजें आप प्रवक्ताओं से कहलवा रहे हैं। आप इंटरप्ट नहीं करते हैं कि विषय पर आइए। आपने एक बार भी नहीं कहा आप विषय पे बोले राजीव रंजन जी, गलत बात कही है। आप विषय पे बोले, आपसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दिया आपने। बिल्कुल विषय पर बोल रहा है तो जवाब दीजिए। मैंने बिल्कुल विषय पर। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को विषैला पदार्थ खिला रहा है या कि नहीं? गलत बात बोली जीतन राम मांझी ने। अरे आपके तय रसोई घर में रहते हैं क्या? फालतू के किस तरह का सवाल है? तो पूरी बात कहनी है। आप निजी जब भी कोई बात कराएंगे तो मैं भारतीय जनता पार्टी विधानसभा विधान परिषद में क्यों नहीं करूं? नीतीश कुमार जी कर सकते हैं। नेताओं के बयानों की चर्चा जब भी होगी, हम जो बोले गजब बात, नरेंद्र मोदी वो विधानसभा और विधान परिषद में बोले, हम टीवी में बोले की चर्चा, हमने तो उनकी बात को बीप किया। क्यों नहीं चर्चा होगी? गजब बात करते हैं। जीतन राम मांझी ने किया। जीतन राम मांझी का बयान देख रहे हैं दीपक जी? आपने जीतन राम मांझी का बयान देखा है? हाँ, मैंने देखा। जीतन राम मांझी का बयान आप स्क्रॉल पर देख रहे हैं? मैंने देखा कि हाँ कोई विषैला पदार्थ खिला रहा है। या प्रवक्ताओं से कहलवाइए। नहीं, उन्होंने कहा उनको भी उनके किचन में बैठे हुए रहते हैं ना, यही इतने बड़े जननायक थे यही। और इस शब्द को लेकर के आप चुप हैं। और आप एक प्रवक्ता को, मैं बहस ज्यादा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप किसी पार्टी के प्रवक्ता को इजाजत दे रहे हैं कि जो व्यक्ति राज्य की राजनीति में 50 वर्ष से है, जिसने कई ऐतिहासिक बड़े कार्य किए, लगातार कोई मर्यादा समझ नहीं आ रही है। 3 दिन में 3 बार मानसिक संतुलन की जांच की बात करेगा कोई? 3 बार नीतीश कुमार जी ने जो है वो मतलब रिकॉर्ड बनाया है। तो जरा साहस जुटाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल खड़े कीजिए कि क्या हो गया उनको। जिस दिन वो बोलेंगे इस तरह की भाषा, मैं उन पर भी सवाल खड़ा करूंगा।
जब जिस नहीं, दिन नहीं, वो नहीं बोलेंगे इस होता। तरह की भाषा, नहीं मैं उन होता पे भी है। सवाल खड़ा करूंगा। दीपक चौरसिया जी, मैं 2014 से 2023 में देख रहा हूं, इन 10 वर्षों में कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों पर कोई बहस नहीं होती है। क्या बात करते हैं राजीव जी, आप ऐसी कई बहसों में मेरे साथ बैठे हैं। नहीं होती है, नहीं होती है दीपक जी, नहीं अरे होती। इतना घटिया किसी ने बोला ही नहीं दीपक जी, जो थोड़ी कंपैरिजन अच्छा ये बताइए ना राजीव जी, ये बताइए ना, थोड़ी मर्यादा रहने दीजिए। नीतीश कुमार को क्या हो गया है, ये बताइए। देखिए स्थिति ये है ना कि आने वाले समय में तब ऐसे शोज से हम लोग बराबर के लिए हाथ जोड़ लेंगे ना। हम लोग पार्टियों को डिफेंड करने आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और आकर के कुछ भी बोलकर चला जाएगा। दीपक जी ये संभव नहीं है। अरे सर, नीतीश कुमार जी कुछ भी बोले वो चलेगा, धीरेन्द्र कुमार नहीं बोल सकते सर, और राखी राठौर नहीं बोल सकती। भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी बोलेंगे तो वो चलेगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी बोलेंगे वो चलेगा। अरे क्यों चलेगा भाई, नीतीश कुमार जी ने वो गलत बोलेंगे उस पर भी बहस होगी। बोलेंगे वो चलेगा, वो गलत बोलेंगे उस पर भी बहस होगी। बोल रहे हैं आप, बोलिए ये नहीं, आप भर्सना कराइए नहीं लोगों से, दोनों से जो लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, जिन्होंने एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहा, बातों पे रखना था। जिस तरह का ऑब्जेक्शन यहाँ पर, मैं दीपक जी से बात कर रहा हूँ, राखी जी नहीं, कर रहे हैं, मैं दीपक जी से बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट पे देते हैं आप, राखी जी, तब ज्यादा अच्छा लगता है। ये इस तरह का डिबेट नहीं, आप और दीपक जी एक साथ क्यों बोलते हैं? सर आपने सबसे पहले शुरू किया, सर आपने सबसे पहले शुरू किया। सर जब मैं बोल रही थी आपने लगातार बोला, आपने पता नहीं इस तरह दीपक जी की भूमिका क्या है, मैं नहीं समझ पा। मुख्यमंत्री जी ने शब्दों का प्रयोग किया, दीपक जी की भाषा मैं उनकी भूमिका ही नहीं समझ पा रहा। यही तो मेरे साथ प्रॉब्लम है, दीपक जी की भूमिका नहीं, यही तो मेरे साथ प्रॉब्लम है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ नीतीश कुमार ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ना बिहार समझ पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बीच में क्यों? यही तो मेरी प्रॉब्लम है सर, वही तो मैं समझना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी लड्डू फूटे ना, मन में लड्डू फूटे। तेजस्वी जी सीएम, मन में लड्डू फूटे। हम तो इस पूरे प्रारूप को देखकर मुझे हंसी आ रही है। दीपक जी, हम बचपन से आपको, चलिए दिवाली का दिन है, हंसिए, मुस्कुराइए, एंजॉय करिए दिवाली की। एक बार फिर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी न्यूज़।